दोस्तों, स्वागत है आपका रियल हिस्ट्री ऑफ स्टोरी में। हमारे एक सब्सक्राइबर ने पृथ्वीराज चौहान के इतिहास की गुजारिश की है, तो आओ दोस्तों पृथ्वीराज चौहान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। आखिर उनका जन्म कब हुआ, उनका युद्ध किसके साथ हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और दोस्तों, इस तरह की ऐतिहासिक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे सूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए हैं। वे एक आकर्षक कद काठी के योद्धा थे। उन्होंने अपने अद्भुत साहस से दुश्मनों को धूल चटाई। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इतिहास के इस महान योद्धा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर राजवंश में हुआ था। उनके पिता राजा सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उनके माता पिता के शादी के कई वर्षों बाद कई पूजा पाठ और मन्नतें मांगने के बाद पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। राजघराने में पैदा होने की वजह से शुरू से ही पृथ्वीराज चौहान का पालन पोषण काफी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण में हुआ था। पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मौत के बाद उन्हें केवल 11 साल की उम्र में राजा बना दिया गया। कम उम्र होने की वजह से उनकी मां ने उन्हें शासन चलाने में साथ दिया। 16 साल की कम उम्र में उन्होंने शक्तिशाली चंदेल के राजा परमाल देव चंदेल को हरा दिया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को अपार धन दौलत भी मिली। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान से एक किस्सा जुड़ा हुआ है जो उनके किरदार को बेहद रोचक बनाता है। दरअसल दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम विवाह ही पृथ्वीराज और जयचंद की लड़ाई का कारण बना। दोस्तों, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के युद्ध के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आओ जानते हैं ये युद्ध कब हुआ और इसका परिणाम क्या निकला। सन 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के सेनाओं का युद्ध तराइन के मैदान में हुआ। इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। गौरी इस युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और वापस भागने लगा, लेकिन पृथ्वीराज ने उसका पीछा नहीं किया और गौरी को वापस लौटने दिया। दोस्तों, पृथ्वीराज की यही चूक बाद में भारत के भाग्य पर बहुत भारी पड़ी। हार से जलील गौरी ने एक साल बाद 1192 में बड़ी सेना के साथ फिर हमला किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान पर गौरी भारी पड़ा और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। और दोस्तों, गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अपने वतन ले गया, जहां उसे अंधा कर दिया गया था। और बाद में पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण के जरिए गौरी को मार दिया था। गौरी को मारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने आप को भी मार दिया था। दोस्तों, इसके बाद भारत में मुस्लिम शासन का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश के शासकों ने शासन किया और उसके बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया, जिनसे फिर 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली। दोस्तों, अगर इतिहास से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो या आप किसी राजा महाराजा या फिर इतिहास से संबंधित कोई जानकारी चाहते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी पसंदीदा ऐतिहासिक कहानी को एक नई वीडियो में लेकर आ सकें। तब तक देखिए रियल हिस्ट्री ऑफ स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान।